हेलो स्टूडेंट्स। मिलते हैं एक बार फिर हम लोग इस नए सेशन में अपने नए वीडियो लेक्चर में, दैट इज डिपेंड ऑन अ पोम एक्सप्लेनेशन। द पोम नेम इज डस्ट ऑफ स्नो, इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रिस्ट, is a poem of class 10 CBSE. Book name is First Flight. Correct? After first chapter, this poem is given in the book. So today we are going to get the explanation of the poem. बहुत ध्यान से समझेंगे। पोएट जो रॉबर्ट फ्रस्ट हैं वो ये एक मिथ है, जो उस मिथ को खत्म करना चाह रहे हैं। मिथ क्या है? हमारी धारणा होती है कि अगर हम घर से बाहर निकले ना तो कुछ नेगेटिव सिंबल जिनको हम मानते हैं वो नहीं दिखने चाहिए। आप घर से बाहर निकले, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, गलत हो गया ना। घर से बाहर निकले, घर के बाहर दहलीज पे ही बढ़िया एक कौवा बैठा है और काव काव करने में लगा है, आपका मन खराब हो गया। तो पोएट का कहना ये है कि हम इंसान हैं तो हमारा मन, हमारा दिन खराब हो गया या अच्छा हो गया, दैट डिपेंड्स अपॉन मी नॉट अदर थिंग। वो मुझ पे डिपेंड है, मैं अपना दिन अच्छा कर रहा हूं या खराब कर रहा हूं। किसी दूसरी चीज के मिल जाने से मेरा दिन खराब हो गया, दिस इज नॉट अ लीगल थिंग और रीजनेबल थिंग, ऐसा नहीं है। अच्छा, इस पोम में पोएट ने क्या बताया? द वे अ क्रो। देखो, उस पोएट यहाँ पे सिंबोलिज्म भी यूज कर रहे हैं, आप उसको देखेंगे, सिंबोलिज्म को भी समझेंगे हम उस चीज को। द मैं अभी आपको बताता हूँ, पॉइंट आउट करके भी बताऊंगा तो आप समझ पाएंगे। देखो, इन्होंने बोला द वे अक्रो, ऐसे द वे अक्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हैमलॉक ट्री। मैं घर से उदास था, घर से निकला, चला गया टहलते टहलते किसी कहीं जाके। भाई, व्यक्ति परेशान होगा, उदास होगा तो कहाँ जाएगा? घर से बाहर, दूर खेतों की तरफ, जंगल की तरफ, पेड़ के नीचे, बगीचे में, ऐसी जगह जाएगा ना। तो पोएट भी कहीं ऐसे जा रहा है। तो जाते जाते वो एक एक पेड़ के नीचे पहुंचा तो वहां देखा कि अक्रो वॉज सिटिंग ऑन ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री। वो एक पेड़ की डाल पे बैठा है। जैसे पोएट नीचे पहुंचा, उसने कुछ डाल हिलाई, पंख फैलाए। जैसे पंख फैलाए तो क्या हुआ? अगर बर्ड बैठी है, कौवा बैठा है, अक्रो गेट एटलीस्ट अ वेट ऑल्सो। तो उसके हिलने से वो डाल हिली और कुछ डस्ट ऑफ स्नो, यानी डस्ट पार्टिकल या पार्टिकल ऑफ स्नो, बर्फ के कुछ टुकड़े उसके ऊपर झड़ गए। किसके ऊपर झड़ गए? पोएट के ऊपर झड़ गए। अच्छा, स्नो क्या है? स्नो एक नेचुरल थिंग है जिसमें ठंडक होती है, ठंडा होती है ना स्नो। यानी व्यक्ति का जब मूड ऑफ है, मूड खराब है, मन अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा स्नो ले लिया, आइसक्रीम खा ली या कुछ और कर लिया, मन ठंडा हो गया, शीतल हो गया। तो पोएट का कहना है, जब मैं घर से उदास था, मैं एकदम मायूस होकर के निकला था, तो जब मैं एक हेमलॉक ट्री के नीचे पहुंचा, यानी सबसे पहले उसे कौन मिल गया? एक क्रो मिल गया, सिंबल ऑफ नेगेटिविटी, वो मिल गया। दूसरा, हेमलॉक ट्री मिल गया, सिंबल ऑफ पॉइजनस ट्री, यानी वो इटसेल्फ अ पॉइजनस ट्री, अपने आप में एक जहरीला पेड़ है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं धतूरा। अब धतूरा तो अपने आप में जहरीला है। आपने हमने एक दोहा भी पढ़ा होगा इसके बारे में, कनक कनकते सौगुनी मादकता दिखाए, या पाए बौराए जगुआ खाए बौराए। यानी धतूरा खा लो तो बौरा जाएंगे, बौरा जाने मतलब पागल हो जाना, सेंसलेस हो जाना, दैट इज। तो मीन्स पॉइजनस, दैट ट्री कंटेन्स पॉइजन, उसमें पॉइजन है, उसके फ्रूट में पॉइजन होता है, यानी सिंबल ऑफ नेगेटिविटी, उसमें भी नेगेटिविटी है। आर यू फॉलोइंग? यानी तो डस्ट ऑफ स्नो क्या हो गया? यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया, यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो एक सिंबोलिज्म है, एक सिंबल के तरीके से यूज किया जा रहा है डस्ट ऑफ स्नो। फिर उसने बोला फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री यानी एक, जब आप कभी भी आप अगर नेगेटिव पर्सन के कांटेक्ट में रहेंगे तो योर माइंड विल बिकम अ नेगेटिव थिंकर। अगर आप नेगेटिव पर्सन के साथ हैं, नेगेटिव चीजों के साथ हैं, तो आप योर माइंड कांट थिंक एवर अ पॉजिटिव थिंग। आपका दिमाग कभी भी पॉजिटिव चीजें नहीं सोच सकता। जब वो पहुंचा हेमलॉक ट्री के नीचे, कौआ मिला, हेमलॉक ट्री मिला, एकदम मायूसी से भर गया कि जीवन कुछ नहीं, बर्बाद है, बिगड़ गया सारा। अचानक से उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरती है, उसके ऊपर बर्फबारी, थोड़ी सी बर्फ गिरती है। ऊपर देखता है क्या हो रहा है, तो कहता है हैज गिवन माई हार्ट चेंज ऑफ मूड। जैसे ही बर्फ गिरी, जैसे ही स्नो उसके ऊपर गिरी,
तो क्या, तो उसके बाद कंडीशन क्या होती है, हैज गिवन अ डस्ट ऑफ स्नो। मुझे एक चांस मिला, मुझे अचानक से मेरी लाइफ बदल गई, मेरा मन बदल गया, मूड चेंज हो गया, अ चेंज ऑफ मूड, यानी जो नेगेटिविटी थी माइंड में वो पॉजिटिविटी में बदल गई। अच्छा, एंड सेव्ड सम पार्ट। अच्छा, ये सम पार्ट का मतलब दो तरीके से है। सम पार्ट का मतलब ये, एक लाइफ जितनी हमने बर्बाद कर दी, जो बची है उसको सेव कर लिया। सेकंड, दिन का वो पार्ट, सुबह से दोपहर हो गई, सुबह 6 o'clock से मेरा मूड खराब है, सुबह जगते ही मेरा मूड ऑफ था, खराब था, आज शाम को 4 बजने वाले हैं, पूरा दिन खराब जा रहा है, लेकिन 4 बजे के बाद कुछ ऐसा हो गया कि मेरा मूड चेंज हो गया, मेरा मन बदल गया, मुझे लगा नहीं नहीं मुझे जीना चाहिए, नहीं मैं तो गलत था, मैं ऐसा कर रहा था। यानी सडन चेंज इन द मूड, अचानक से एक चेंज आ गया, मूड में बदलाव आ गया, सोच में बदलाव आ गया। क्लियर? तो पोएट वही बोल रहा है, एक हिंदी में ही बोलते हैं, अब लो नसानी अब ना नसे हो। जितनी नष्ट होनी थी, जितना टाइम नष्ट होना था वो नष्ट हो गया, बिगड़ गया, लेकिन अब नहीं बिगड़ने देंगे। दैट इज एंड सेव्ड सम पार्ट, लेकिन उस चेंज ऑफ मूड की वजह से मेरा जो बचा हुआ दिन था वो सेव हो गया, वो मैंने एंजॉय किया। ऑफ अ डे आई हैड रिव्यूड, उस दिन का बचा हुआ पार्ट आई हैड रिव्यूड, जो मैंने बर्बाद ही कर दिया था, मैंने बिगाड़ ही दिया था पूरा दिन, वो दिन एटलीस्ट मेरा बन गया, एक देर आते आते, डस्ट ऑफ स्नो होते होते। अब इसके कुछ, इसमें जो पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे, व्हाइट बोर्ड पर समझेंगे। अच्छा, एक चीज बहुत समझने वाली है, एक पोएटिक डिवाइस होती है एंजाबमेंट। एंजाबमेंट एंजाबमेंट वो पोएटिक डिवाइस होती है जहां पर एक से ज्यादा लाइनें बिना पंक्चुएशन मार्क के लिखी जाती हैं, दैट्स कॉल्ड एंजाबमेंट। अब अच्छा, आप गौर करिए, फर्स्ट स्टैंजा, द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, क्या कोई पंक्चुएशन मार्क आया? नहीं आया। हैज गिवन माई हार्ट चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रूड, लास्ट में फुल स्टॉप आ रहा है, यानी फर्स्ट स्टैंजा कंटेन्स नो एनी पंक्चुएशन मार्क, दैट हैज एंजाबमेंट। उसमें क्या है? सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द पोएटिक डिवाइसेस ऑफ द पोम। अभी जो पोम हम लोगों ने पढ़ी, डस्ट ऑफ स्नो, ये रॉबर्ट फर्स्ट की पोम है, जैसा कि पहले भी वीडियो में हमने इसको समझ लिया। अब हम इसकी पोएटिक डिवाइसेस समझ लेते हैं। व्हाट आर द पोएटिक डिवाइसेस? अच्छा देखो, एक्सप्लेनेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बट उससे भी इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द पोएटिक डिवाइस। पोएटिक डिवाइसेस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, उसकी राइमिंग स्कीम क्या है, पोम की क्या क्या चीजें यूज हुई हैं, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हालांकि आई हैव डन ऑलरेडी फॉर यू दिस, क्लियर, एज अभी हमने पोम में जो पढ़ा हमने, द वे अक्रो, द वे अक्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। इट मीन्स लास्ट वाला वर्ड, जो किसी भी लाइन का लास्ट जो वर्ड है उसका राइमिंग स्कीम देखते हैं। क्रो, क्रो आया, यहां पे क्या आया? मी बना? नहीं बना। यहां क्या आ गया? स्नो। तो देखिए, क्रो और स्नो, बाद में ओ डब्ल्यू, ओ डब्ल्यू, ओ का साउंड आया, तो क्रो और स्नो ये एक जैसा साउंड कर रहा है, तो राइमिंग वर्ड बन गया। फिर आ जाए यहां पर मी, और ये आ गया ट्री, तो मी और ट्री एक जैसा साउंड कर रहा है, इट मीन्स ये राइम स्कीम बन गया। तो इसको अगर हमने पॉइंट दे दिया ए, फिर ए बी और बी, इट मीन्स ए बी, ये राइमिंग स्कीम बन गई इसकी। सेकंड स्टैंजा पे गौर करें तो फर्स्ट वन इज हार्ट, देन पार्ट, एच ए आर टी और ए आर टी, हार्ट और पार्ट, सी बन गया। यहां पे आ जाए मूड और र्यूड, साउंड बन गया, डा का साउंड बाद में आया, बन गया मूड और ड्यूड, तो ये बन गया आपका डी और डी, सी और सी। तो राइमिंग स्कीम क्या बन गई? फर्स्ट स्टैंजा की बन गई ए बी, और सेकंड स्टैंजा की बन गई सी डी। सॉरी। अब हमने क्या समझा है, एक आता है एलिटरेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुप्रास। अनुप्रास क्या होता है? एक ऐसा ये शब्द होते हैं, ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं दैट बिगिंस विद द सेम वॉवल, ये सेम कॉन्सोनेंट, सेम
एक वर्ड से, सेम अल्फाबेट से शुरू हो जाते हैं, जो हमारा सेम लेटर है उससे स्टार्ट हो जाते हैं। अब सेम लेटर हमारा क्या है, जैसे यहां पे देखिए हैज और हार्ट एक ही लाइन में आया, यहां पर एच से स्टार्ट हुआ, ये एच से स्टार्ट हो गया, तो हैज हार्ट। यहां पे आ जाइए सेव्ड सम, ये दो वर्ड लगातार आ गए, ये भी एस से स्टार्ट हो रहा है और ये भी एस से स्टार्ट हो रहा है, तो सेव्ड सम मींस सेव्ड सम, ऐसे ये आपका अलिटरेशन हो गया। फिर इसमें एक और यूज किया गया है, दैट इज कॉल्ड सिंबॉलिज्म। अच्छा, सिंबॉलिज्म को हिंदी में बोलते हैं प्रतीक यानी चिन्ह। जहां पर प्रतीकों में बात की जाए, चिन्हों में बात की जाए, यानी किसी को, किसी चीज को या किसी एनिमल या बर्ड को एक सिंबल के रूप में यूज किया जाए, वहां पर सिंबॉलिज्म होता है। अब इसमें आप समझेंगे सिंबॉलिज्म क्या है। अभी हमने पोम में क्या समझा कि पोएट बहुत उदास है, बहुत उदास है। अब जैसे हम घर से बाहर निकले, अभी हमने पोम में डिस्कस किया, घर से बाहर निकले, रास्ते में बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो हमारी धारणा क्या है, दिन खराब हो गया या रास्ता खराब हो गया, है ना, नेवले ने रास्ता काट दिया, रास्ता खराब हो गया, अब हमें जाना नहीं चाहिए। तो इससे हमें बाहर निकलना है। पोएट घर से बाहर निकला तो पहले कौन मिल गया, क्रो, कौवा मिल गया। घर से निकलते ही कौवे का दर्शन हो गया, कौवा काव काव कर रहा है, तो आपको लगा दिन खराब हो गया, सुबह से कौवा मिल गया। लेकिन ऐसा पोएट करा, ऐसा कुछ नहीं, मैं उदास था, मुझे पहले क्रो मिल गया, यानी अ सिंबल ऑफ डिप्रेशन। उसे एक डिप्रेशन, एक बिल्कुल उदासी का, मायूसी का, एक नकारात्मक चीज के दर्शन हो गए। फिर दूसरा देख लिया उसने, दूसरा सिंबोलिज्म यूज हुआ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री अ पॉइजनस ट्री, ये एक जहरीला पेड़ होता है, इस पेड़ में जहर होता है। अब आप कहेंगे ये पेड़ कौन सा है, तो अभी हमने पोम में समझाया, हेमलॉक ट्री मीन्स हिंदी में बोलते हैं धतूरा, जो देखा होगा शंकर जी को चढ़ाया जाता है ज्यादा शिवरात्रि पूजा में, तो धतूरा, धतूरे का जो फल होता है उसको इंसान खा ले तो पागल हो जाएगा, इट मीन्स उसमें पॉइजनस होता है, पॉइजन होता है, जहर होता है, करेक्ट। तो वो चीज, अच्छा, अब जब बात जहर की करेंगे, पॉइजन वाले ट्री की बात करेंगे, तो ये पॉइजनस ट्री, ये भी निगेटिविटी का सिंबल हो गया। व्यक्ति घर से निकला तो कौवा मिल गया, फिर उसको धतूरे का पेड़, हेमलॉक ट्री मिल गया, ऐसा कुछ, यानी जहरीला पेड़ मिल गया, सब नेगेटिविटी उसके साथ हो रही है। लेकिन व्यक्ति का कहना क्या है, पोएट का कहना क्या है, कि जितनी भी लाइफ या जितना भी आपके पास बचा है उसको सेव कर लो। वट एवर यू वांट टू सेव, यू कैन, यू कुड, यू शुड, यानी जो आप सेव कर सकते हैं कर लीजिए। जो बिगड़ गया वो आपके हाथ में नहीं था, जो नहीं, जो अभी चल रहा है, नहीं आया, एवरीथिंग इज इन योर हैंड, दैट यू कैन क्योर दैट। क्लियर, दिस इज था, ये था उसका सिंबोलिज्म। इसके थ्रू आपको समझ लेना चाहिए कि ये सब चीजें ऐसी हैं। और फिर बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।